हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारा मैथ्स का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से एसएससी जीडी वगैरह एनटीपीसी को सीबीडीटी 2 होने वाला, ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ये बेसिक आज मैं बता रहा हूँ कहाँ से कैसे क्या होता है। जैसे कि क्या पी प्रिंसिपल, मान लीजिए आप हैं, आपने मुझे कुछ रुपए दिए तो वो रुपए कहलाएंगे आपके प्रिंसिपल। आर मतलब रेट, कुछ 4% 5% में रेट बनिए नहीं देते हैं, बनिए होते हैं। आप पैसे उनसे लेते हो, कोई चीज रखते हो तो वो रेट तय करते कि कितने समय, इस तरह से जो होता है। ठीक है। टी मतलब टाइम, अपने से रिलेटेड करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर है टी फॉर टाइम, कितने समय के लिए देगा। ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो पैसे आपने दिए उस पर जो ब्याज लगा कुछ समय के बाद जो दिए गए, तो वो ब्याज जो होता है वो कहलाता है साधारण ब्याज, जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइस। इसी तरह से ए हमारा कहलाता है अमाउंट। अमाउंट क्या होती है, जो प्रिंसिपल होता है वो और जो ब्याज दिया जाएगा आपको, वो दोनों को मिला के वो कहलाता है हमारा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब क्या होता है, ये तो होता है बेसिक, अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहलाता है फ्रैक्शन मेथड, ये कहलाता है रेशियो मेथड, जिसे बोलते हैं रेशियो मेथड। इसलिए मैं बोलता हूँ रेशियो मेथड। ठीक है। जैसे कि आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, ये आर क्या परसेंटेज रेट है, तो रेट यहाँ लिखेंगे, ये अपॉन 100 है। जो 100 होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। आर होता है एस आई पर ईयर। इसके थ्रू मैं आपको क्वेश्चन कराने की करूँ, क्योंकि इसमें आप करेंगे अभी तो अच्छे लगेंगे, पर आगे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टाइम टेकन होते हैं, जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। इसके थ्रू हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब देखो मैं इसको दो मेथड से कराता हूँ, एक तो आपके फार्मूला मेथड से कराता हूँ, एक ओरली मेथड से कराता हूँ। जैसे कि मैं और इस वाले मेथड से भी कराऊंगा। मैं 3 मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा। मगर ये वाला आपको अभी अच्छा लगेगा, बाद में बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। जैसे कि प्रिंसिपल 15,000 है, रेट 12% है, टाइम 2 ईयर। मैं जानता हूं एक ओरली करते हैं, 1 साल का ब्याज मेरा कितना जाता है, 12 जाता है। मैं कहूंगा दो 12 जाता है, तो आप एक बात बताओ, 2 साल का कितना जाएगा, 24 जाएगा। 12 12 24, तो 24 हम इसका 24% निकालेंगे। इसका 24% कैसे निकालेंगे, इसका 24% ऐसे तो निकालेंगे। देखो ऐसा ही कैसे निकालेंगे, 12 दूनी 24, 24 अपॉन 100, ये यहां से गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, देखो ऐसा ही इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब 15 जीरो ये वाला आ गया, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6 बचे, 15 दूनी 30, 30 और 6 3600, ये आ गया। ये रहा मेरा तरीका, जो आपको मैंने बताया। क्या बताया मैंने कहा 1 साल का रेट कितना जाता है, 12% है, तो 2 साल का मैं पूछूंगा कितना हो जाएगा ब्याज, 12 दूनी 24। तो जो 24 की वैल्यू किससे निकाली हमें, प्रिंसिपल से। तो हमने क्या करा, 12 दूनी 24 होता है, 24 अपॉन 100 इंटू 24 अपॉन 100 इंटू अब 15,000। ठीक है। तो यहां से हमारा निकल गया। अब आप कहोगे ये कहां से लगा दिया, ये यही लगा दिया। ये देखो, जो मैंने क्या करा, इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, 12 दूनी 24, और ये प्रिंसिपल क्या है, ये है। ठीक है, नहीं आया समझ में, ये 12 दूनी 24 और ये प्रिंसिपल ये 100, ये आ गया। आप इसको ऐसे ही लिख के आएगा। अब देखो क्या है, आपको ये कैसे डायरेक्ट कर दिया, देखो कैसे। अभी मैंने बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अभी आपने पढ़ा पी कितना दिया है आपको, 15,000 दिया है। यही है चीजें, वही है, लिखने का तरीका है। आर कितना है आपके पास, 12 है, और टी कितना दिया है, 2 दिया है, अपॉन 100 हो गया। ये देखो 0 से 0 गया, 12 दूनी 24, 24 की जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 3600, ये आ गया। अब मैं कहता हूं फ्रैक्शन वाला मेथड क्या होता है। फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ देखो फ्रैक्शन, इधर फ्रैक्शन क्या होता है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, सिंपल सीखो। देखो मैंने बताया था आर अपॉन 100,
आर कितना दिया है 12, ठीक है, अपॉन 100। अब ये जो 12 दिया हुआ है, यहाँ एक लाइन मैंने बताई, जो रेट है जो आर है वो 1 ईयर का है और हमें निकालना कितने 2 ईयर का, तो यहाँ से 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर, 1 ईयर का 12 है, 2 ईयर का 24। अब मैंने बताया 100 क्या प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू 100 की वैल्यू कितनी दी है, 100 की वैल्यू दी है आपको, 100 की वैल्यू दी है कितनी दी है 15,000 दी, तो यहाँ से 15 जीरो से जीरो गए, जीरो से जीरो गए, ये बचा। अब 12 दूनी 24 इंटू ये देखो आ गए, फिर ये निकल के आ गए। चाहे आप इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें। अच्छा 12 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया 1 साल का एसआई है, रेट 1 साल का होगा और हमें निकालना कितने 2 साल का, तो हमने यहाँ 12 से 2 की गुणा कर दी। और 100 क्या होता है हमारा, हमने 100 क्या होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दी है, ये दी है। आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ये कर लीजिए, और ये सेम ही है, ठीक है गाइस। कैसे करा मैंने समझ लो फिर से, देखो आर अपॉन 100, ये वाला मेथड मैंने बताया, आर अपॉन 100, आर क्या होता है रेट, और 100 क्या होता हमारा, हमने माना 100 क्या से आ जाता है आर अपॉन आर, वो रेट मुझे परसेंटेज को हटाते हैं 100 आर। तो इसको मैंने माना प्रिंसिपल की वैल्यू होती है, ये किसका रेट होता है प्रिंसिपल का, और ये किसका होता है एसआई का, और एसआई का 1 साल का। तो मैंने इसको 2 साल का बनाना है, तो 12 की 2 से गुणा कर दी, और 100 की वैल्यू हमें कितनी दी है 15,000। 15,000 को मैंने यहाँ से काटा, फिर क्या करा, ये 12 दूनी 24 की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह से मैं एक आगे कराता हूँ, अभी थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। तो भाई इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल, मैंने कहा प्रिंसिपल 5,000 दिया, रेट 9% दिया, टाइम 3 ईयर दिया, ऐसा ही निकालना। तो मैंने क्या बताया, मैं क्या करूँ 9 या 27, जो 1 साल का मैं ओरल समझो, 1 साल का ब्याज मेरा 9,000 जाता है, वो सॉरी 9% जाता है, 1 साल का ब्याज मेरा 9% जाता है। मैं कहूँगा 3 साल का कितना जाएगा 9 9 3 बार जोड़ो, 9 1 साल का, दूसरी साल का 9, तीसरी साल का 9, क्योंकि ब्याज क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में सेम रहता है। तो 9 9 9 कितना हो गया 27 हो गया, नहीं हो गया 27% हो गया, नहीं। तो मैं 9 3 या 27, और 27% की 27% निकालना मुझे किसका 5,000 को, तो 27 की कैसे निकालेंगे 27 अपॉन 100 इंटू 5,000, ये यहां से गया, ये यहां से गया, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 27 की, कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया, 5 7 35, 3 हाथ से 5 दूनी 10, 10 और 3 13, ये निकल के आ गया मेरे पास, मल्टीप्लाई 0 आ गया, 5 7 35, 3 हाथ से 5 दूनी 10, 3 13, ये हमारा क्या आ गया ऐसा ही आ गया। अब ये तरीका आ गया, सिंपल है ना। मैंने क्या करा 9 3 27, कहां से मैंने बताया 1 साल का ब्याज 9, दूसरी साल का 9, तीसरी साल का 9%, तो कितना होगा टोटल 27%, 27% 5,000 का निकाल दिया, मेरा क्या आ गया ऐसा ही आ गया, ऐसा ही मेरा कितना आ गया 1350। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह से गाइस क्या है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको दिया है, टाइम हमको दिया है, ऐसा ही हमको दिया है। अब भी मैंने बताया, अब आप एक तो देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ फार्मूला वाला, फार्मूला मेथड, फार्मूले से आप क्या करते थे, ऐसा ही आपको दिया है, ये है, ठीक है भाई, ये टाइम टेकन है, रेट आपको दिया हुआ है, पी आपको पता नहीं है, रेट आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है, अपॉन 100 होता है, ठीक है। ये 8 8 64 होता है, ठीक है। और ये 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये 64 यहाँ आ गया, और ये आ गया आपका प्रिंसिपल। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, करो, देखो किससे करते हैं 4 से कर सकते हैं ना, 4 से करेंगे ये आ जाएगा 16, और इसको 4 से करेंगे ये कितना आएगा, ये आ गया। क्या फिर से 4 से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 4 4 जा, ठीक है, और 4 से फिर काटो, 4 3 जा, 4 8 जा, यही तो आएगा। फिर 4 से हो सकता है, कितना आएगा 4 9 जा 36, 4 5 जा 4 9 जा 36, और 4 5 जा 20। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 95। अब मुझसे कह रहा है अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल आ गया मेरे पास 95, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 9500, अब हमको
और ऐसा ही कितना है 6000, ये तो कितना आ जाएगा 80, 5, 5, 6, 6 और 9, 15। ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। अब मैं इसी को एक तरीका और बताता हूँ जो आपको कम टाइम लेगा। देखो गाइस कैसे कम समय में कैसे निकालेंगे। देखो मैंने अभी बताया था, मैंने एक फार्मूला बताया था, रेट अपॉन 100। मेरे पास रेट कितना दिया 8, 8 अपॉन 100। और ये कितने साल का होता है 1 साल का, तो मुझे निकालना कितने का 8 का, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दी कितना आ गया 64 अपॉन 100। अब देखो मेरे पास किसकी वैल्यू दी है SI, ये क्या होता है SI तो होता है, और ये क्या होता है प्रिंसिपल। और 64 की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 6080। जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा, अब भी जस्ट मैंने करा तो ये आ जाएगा 95, और इस 95 की 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा 9500। अगर ये इस तरह से होता है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ये इस तरह SI प्रिंसिपल इस तरह से रेशियो होता है ये, ठीक है, ये आ गया।